किया गया है एक अहम काम के लिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सबके सब तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टी है उसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। सिर्फ इशू इतना ही है कि रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो इसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। आप टाइम लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम लिया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद करना कि इसमें कोई चेंज होगा बहुत मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हर आदमी को, हर मुतवल्ली को जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद को देखभाल कर रहे हैं, वो इसको इंदराज करा दें उम्मीद पोर्टल पर। अब आप सवाल कर सकते हैं जो सवाल करना है। सर, आपको नहीं लगता जिस तरह से उम्मीद पोर्टल 2025 बहुत ही कम वक्त बचा, अब मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता नहीं देखी जा रही? नहीं लगता कि झारखंड वक्फ बोर्ड को भी आगे आके पूरे झारखंड में इस तरह का जागरूकता फैलाना चाहिए? नहीं, उसी के लिए लगातार काम हो रहा है, लोग खामोश नहीं हैं। जो मुस्लिम पर्सन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड से लोग जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ज़ियाउल हक साहब हैं, जमात इस्लाम के आदमी हैं, वो आज भी लगातार सुबह से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तलहा नदवी साहब ने मस्जिद उलमा जितने भी है, उलमा जितने भी हैं झारखंड के, उनकी एक मीटिंग कर चुके हैं, उन सारे लोगों को कह चुके हैं। अलग अलग मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है। कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ फैल जाए। और मेरी राय तो ये है कि आवाज़ पहुंचने के बाद ही बहुत से लोग सो के नहीं उठ रहे हैं, उसी का जगाने का काम किया जा रहा है बार बार। हम लोग तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, अखबार के जरिए कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उम्मीद पोर्टल पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, उसके ज़रिए उसको चढ़वा लें पोर्टल पर। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग सब के सब तैयार हैं मदद करने के लिए। हम लोगों ने 1 दर्जन आदमी का टीम तैयार कर दिया है जो इस लाइन में वो काम करना शुरू कर चुके हैं, आप पोर्टल पर चढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर की जानकारी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2 दिन 3 दिन के अंदर सब मुकम्मल हो जाएगा। ये पोर्टल पर चढ़ाने का काम 5 दिसंबर तक कराना है। तो इसलिए अगर कोई आदमी आज भी एक्टिव हो जाए, सिर्फ खड़ा हो जाए, किसी को फ़ोन कर दे, हम लोगों में किसी को, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये दाखिल खा दीजिए, ये खाता खसरा है, ये प्रॉपर्टी फना के नाम से वो लिख के भेज दे, तो हम लोग यहीं पे बैठ के चढ़वा देंगे। अभी तक जो है इतना कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, जानकारी आपके पास भी होगा, क्या वजह लगता है कि लोग अभी तक इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद भी जो है आज रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहे? वजह यह है कि अब हम क्या बताएं फॉर्म के बारे में, ज़्यादातर अपनी कोताही है, अपनी कमी है, और कोई वजह नहीं है। कुछ लोगों के आपस में, कुछ लोगों में आपस की फूट है, कुछ लोगों के अंदर, वो सोचता है वो करा दे, वो सोचता है वो करा दे। अगर नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है, कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं कराते तो क्या क्या परेशानियाँ होंगी? अगर नहीं कराने पे देखिए क्या है ना कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, वो सेक्शन 3(4) के मुताबिक उसका जो परिभाषा है वक्फ का, वो पूरे तौर पर पहले 1995 के वक्फ एक्ट से बदल दिया है पूरा। अभी 2025 वाले अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ है, इसके मुताबिक जिस प्रॉपर्टी का कागज़ तैयार नहीं होंगे, वक्त चढ़ाया नहीं जाएगा, वक्त की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का एंट्री नहीं की जाएगी, वो वक्त प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अब गवर्नमेंट कब्जा में ले लेगी तो गवर्नमेंट अपना जो इस्तेमाल करे, जिस तरह से इस्तेमाल करे, उधर बिल्डिंग बना दे, ऑफिस बना दे, मंत्री का बंगला बना दे, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उसका कंसेप्ट। दूसरे ये है कि नहीं चढ़वाने पर जो मुतवल्ली है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी भी तरह वो मतलब केयर टेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सज़ा 6 महीना है और 20,000 तक फाइन है। ये उनको झेलना होगा, 5-10 साल केस चलेगा, वो झेलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, सबके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार ऐलान कर रहे हैं, ये भी हमारा एक ज़रिया माध्यम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक इस मैसेज को पहुंचाएं, हर न्यूज़ चैनल को जो नहीं आए हैं उनको भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की खबर हो जाए। जो अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे ये कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड के ये भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आम मुसलमान नहीं समझ बता पा रहे रहे। हैं। देखिए इसमें क्या है कि वक्फ करने वाला आदमी का नाम पता होगा, जिसने किया था वक्फ किस साल में किया था उसका चर्चा होगा, फिर जिसको किया गया है उसका चर्चा होगा, उसका नाम होगा, फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, उसका तस्करा होगा, किस एरिया में है, प्रॉपर्टी है कितनी, उसका तस्करा होगा। ये सारे डिटेल्स जो चढ़ाया जाएगा और तो कि ये वक्फ किया गया फलां साल में, और अगर नहीं भी किया गया है पहले रजिस्टर्ड की शक्ल में तो लेकिन वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया गया था पहले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान टोरंडा का वहाँ पर नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लोगों ने उसको चढ़ा दिया, झारखंड वक्फ बोर्ड में चढ़वा दिया, तो वक्फ प्रॉपर्टी है वो, ऐसे भी मजहबी तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी है वो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को चढ़वाना ही होगा, नहीं चढ़ाने से वही जो अंजाम होगा ये मैंने बताया आपको। फिर भी अगर कोई